वाणियां अनमोल हैं, हमारे अंधेरे का समन करती हैं साहब की वाणियां। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट नाम है दुनिया जानत नाही, दुनिया देखे नाही। मृग जंगल जंगल की खाक छान रहा है, घोर घने जंगल में, घोर घने जंगल में मृग भटक गया है, उसे सुगंधी आ रही है। कहां से आ रही है, कहां से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध? घोर घने जंगल में मृग ढूंढता भटकता जा रहा है। कहां से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध? जरा ढूंढ लूं, जरा जान लो, जरा अनुभव कर लो। साहब की वाणी कहती है, यह संसार झाड़ और झांकड़, भटक भटक मर जाना है, उलझ उलझ रह जाना है। इतनी कामनाएं अनियंत्रित हैं, मन में इतना भटकाव है, विचारों में इतना उतार चढ़ाव है, चित्त में इतनी अस्थिरता है। घोर घने जंगल में मृग ढूंढ रहा है, ये खुशबू कहां से आ रही है? इन वृक्षों के पास चलें, उस वृक्ष के पास चलें, इन वृक्षों, इन लताओं, इन औषधियों में कहां कहां इतनी खुशबू है? घोर घने जंगल में मृग ढूंढता भटकता जा रहा है। साहब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। कबीरा कबीरा तब ही पाइए, जब भेदी लीजिए साथ, जब भेदी लीजिए साथ। अंधेरे का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। पर्वत की इन चोटियों पर जो जल प्रपात प्रवाहित होता जा रहा है, वहां झरने के समीप, वहां झरने के समीप जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, जो औषधियां हैं, कहीं वहां से तो इतनी अच्छी सुगंध नहीं आ रही। जरा ढूंढ लूं, जरा देख लूं, जरा जान लूं, जरा अनुभव कर लूं। घोर घने जंगल में मृग व्यग्र होकर भटकता जा रहा है, आकुल होकर, व्याकुल होकर इधर से उधर भटकता जा रहा है। यह जो भटकाव है, जो बाहर की दौड़ है, वह ऐसे ही है जैसे मानो जिसे ढूंढ रहा है बाहर, जिसे ढूंढ रहा है बाहर, वो कहीं बाहर नहीं। ये सुगंध है कस्तूरी की, यह सुगंध है कस्तूरी की, वो कहीं बाहर नहीं, इन वृक्षों, इन लताओं, इन औषधियों में नहीं, वह तो उसी के शरीर में, उसी की नाभि में स्थित है कस्तूरी, जिसकी सुगंध वो बाहर ढूंढ रहा है।
बाहर बाहर खोजते अंतर की सुधि नाई। तो हमारे भटकाव का कारण अज्ञान है। हमारे भटकाव का कारण अज्ञान है। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान है। सदगुरु कहते हैं स्वर वेद में, दुख कारण अज्ञान है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, अविद्या क्लेशों में मूर्धन्य है, प्रथम क्लेश है। दुख का कारण हमारा अज्ञान ही तो है, हमारी अविद्या ही तो है। जितना हम अंधेरे का समन कर सकें और ज्ञान के वास्तविक प्रकाश में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, उतना ही हम सबके लिए कल्याणकारी है, उपयोगी है। अंधेरा बहुत है, रात बहुत काली है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने सूखे पेड़ को देखकर डर जाता है। भूत खड़ा है सामने ऐसा समझ लेता है। जहां अंधकार है वहां केवल अंधकार ही है क्या? अंधकार ही रहता केवल तो चलो अंधेरा है, दिखलाई नहीं दे रहा, वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं। मात्र अंधेरा नहीं है, वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है। केवल अंधेरा नहीं, केवल अंधेरा रहता तो चलो अंधेरा है, दिखलाई नहीं दे रहा। वहां अंधेरा नहीं है, मात्र वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है। और साहब ने इसी असत्य पर चोट किया है और बिना लाग लपेट के अपनी बात को वास्तविकता से कहा है। किसी की परवाह नहीं की है, किसी को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, बिना इसकी परवाह किए जो सत्य है उसको कहने का जो सामर्थ्य हम साहब की वाणियों में देखते हैं, वैसा सर्वथा दुर्लभ है अन्य में। सत्य को उसी रूप में कहना, ये साहब की साहबी है, ये साहब की सहजता है। अंध परंपराओं पर, अंधविश्वास पर जो चोट साहब की वाणियों के द्वारा हुई है, वही वाणियां आध्यात्मिक जागरण का मंत्र देती है। शब्द शब्द में उनकी अद्भुत शक्ति निहित है। शब्द शब्द में सत्य का ही प्रकाश है। जो हमारे अज्ञान और हमारे अंधेरे पर चोट करता है। अहंकार को बड़ा शत्रु कहा है साहब ने। कहा एक सूक्ष्म माया है, एक स्थूल माया है। माया तजा तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए।
मन के अंधेरे को नष्ट करने का सदगुरु ने विमल संदेश दिया है। सदगुरु साहेब कहते हैं, सात समुंदर की लहर, मन की लहर अनेक, कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक, डूबी नाव अनेक। इतनी मन में चंचलता है। सात समुद्र की लहर भी मन की लहर के समान तुच्छ है, कुछ नहीं है, तुलना के योग्य ही नहीं है। सात समुद्र की जितनी भी लहरें हैं मन की लहर के सामने जैसे बिल्कुल नगण्य हो। मन में इतनी चपलता है। विचारों में इतना उतार चढ़ाव है। प्रकृति इतनी शक्तियों वाली है। कैसे तरंगे हैं समुद्र में। समुद्र के ऊपरी भाग में, समुद्र के ऊपरी भाग में ये तरंगे तरंगित होती जा रही है। तूफान आ गया है। ये ऊंची उठती तरंगे आपस में टकराती जा रही हैं। मैं बड़ी तो मैं बड़ी, तरंगों में युद्ध चल रहा है। मैं बड़ी तो मैं बड़ी। ये ऊंची उठती तरंगे, तरंगों के लड़ने से अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है, उपद्रव है। क्या? क्योंकि समुद्र के ऊपरी भाग में इतना कोलाहल है, इतनी अशांति है। समीपवर्ती क्षेत्र खाली कराए जा रहे हैं। चलो सुरक्षित स्थान पर। समुद्र में तो तूफान है। ये ऊंची उठती तरंगे तरंगित होती जा रही हैं। समुद्र के ऊपरी भाग में इतना कोलाहल है। चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हैं सामने। तरंगों के लड़ने से मैं तू यह वहा। मैं तू यह वहा। युद्ध है, अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है। ये तरंगे हैं जो तरंगित होती जा रही हैं। हमारे मन में भी विचारों की कितनी तरंगे। विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। सत्संग के द्वारा, महापुरुषों के दिव्य ज्ञान के द्वारा जो हमारे मन का अंधेरा है, जो हमारे मन का अंधेरा है, जो हमारे विचारों में अस्थिरता है, जो हमारे विचारों में उठा पटक है, उसे ही तो दूर किया जाता है। सत्संग के द्वारा मन की सर्विसिंग की जाती है, मन को शुद्ध बनाया जाता है। स्वरवेद के द्वारा मन को आत्मा के अनुकूल बनाया जाता है, आत्म कल्याण के अनुकूल मन को बनाया जाता है। भले समुद्र के ऊपरी भाग में इतनी तरंगे तरंगित होती जा रही हैं, इसी समुद्र के गर्भ में इसी समुद्र के अंतराय में
इसी समुद्र के अंतस्थल में, इसी समुद्र के भीतरी भाग में कोई तरंग लड़ रही है क्या आपस में? भले ऊपर तरंगे तरंगित होती जा रही हो, समुद्र के गर्भ में, समुद्र के अंतराय में, समुद्र के अंतस्थल में, समुद्र के भीतरी भाग में कोई तरंग लड़ रही है क्या? मैं तू यह वह। साहब कहते हैं शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे घाव। मन की चंचलता से वाणी असत्य पथ पर चलने लगती है, वाणी का हम दुरुपयोग करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है अनियंत्रित और असंयमित हो गया है। समुद्र के गर्भ में, समुद्र के गर्भ में कोई युद्ध नहीं, कोई अशांति नहीं, मैं तू यह वह नहीं। समुद्र के गर्भ में नीरवता है, स्तब्धता है, शांति का ही समुद्र है। समुद्र के गर्भ में स्थिरता है, समुद्र के गर्भ में गंभीरता है, समुद्र के गर्भ में सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता है। जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में शांति का समुद्र है, सहजता है, नीरवता है, उसी प्रकार हम सबके भीतर भी अनंत शांति का समुद्र है। हम सबके भीतर भी अनंत आनंद का समुद्र स्थित है। सब प्रभु के ही जीव हैं। हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सब आनंद के ही पथ पर आगे बढ़ते रहे। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद हमें घेर न ले, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके श्वासों का श्वास, हम सबके प्राणों का प्राण जो परमात्मा है, वो आनंद स्वरूप है, वह परम शांति स्वरूप है। तो हमारा आंतरिक सामर्थ्य बढ़े, हम आत्म कल्याण के पथ पर तीव्रता के साथ आगे बढ़े, बढ़ते चले। हम आध्यात्मिक जीवन में गतिमान रहें, हमारा जीवन आध्यात्मिक हो, हम सबका जीवन आनंद के ही पथ पर गति करता चले। यह तभी संभव है जब हम मन में उठ रहे इन तरंगों का अध्ययन करें।